अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सितरा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में होने वाले तरक्याती काम किस हद तक हुए हैं, लोग कितने परेशान हैं, गली मोहल्लों के काम, राब्ता सड़कों के काम, मेगा प्रोजेक्ट्स की क्या सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। 3.5 अरब रुपए की जो स्कीमें लाहौर शहर में मुतारिफ कराई गई थी तरक्याती कामों के हवाले से, उनको रोक लिया गया है। शहर में 6 सड़कों समेत 78 तरक्याती स्कीमों पर काम बंद हो चुका है। ना सिर्फ ये कि गली मोहल्लों में काम होने थे, बल्कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सुस्त रवि का शिकार हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे जी, शहर में तरक्याती काम शुरू तो हो गए, बर वक्त मुकम्मल नहीं हुए तो लोग किस हद तक परेशान हो रहे हैं। इस वक्त ये शेरावाला गेट फ्लाई ओवर पर मैं मौजूद हूँ, जिसे मुकम्मल हो जाना चाहिए था, जो कि डेडलाइंस दी गई थी, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आवाम की परेशानी देख लीजिए। एक मोरिया पुल का मंसूबा तकरीबन 5 साल हो गए हैं, इसकी नहीं सुनी जा रही और मुसलसल लोग परेशान हो गए। पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल वालों का रास्ता नहीं है, और जो यहाँ पर हर रोज़ पे जॉब पे जाने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, आवाम हैं, उनकी परेशानियाँ भी मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। शुमाली लाहौर का ये पहला मेगा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ये कहा गया था कि इसको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, इसे तरजीही बुनियादों पर तामीर कर लिया जाएगा ताकि लोगों को कम से कम मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रोजेक्ट तामीर तो हो रहा है लेकिन काम सुस्त रवि का शिकार। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हर रोज़ के सफ़र करने वाले हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हालात, सड़कें कैसे गुजारा हो रहा है इधर? कुछ नहीं जी, भैन जी मोढे रह गए ने, सिर्फ है सड़कों की नवा रिश्का है मेरा, ए तबाह हो गया मैं। ए सिर्फ है टोए टिब्बे चलान चला के देखो ए सारा पार्ट गया, इधरों भी उधरों भी, ये ख़त्म हो गया। ये ना गौरमेंट ने देना, ना सानू किसी सवारी ने देना। खलोते हैं बस परेशान के अल्लाह ही कोई टाइम लंघा दे साडा, बस अल्लाह ही लंघा रहा टाइम, नहीं तो हुकूमत दे बस कुछ भी नहीं। हाँ जी। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं सवारी लेके? असी शायद भगतपुर टुरने ते दरबार जाने, बंद होए है, यदी वजह तो असी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ये खुल जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा रास्ता? फिर तो जाहिर गल है आसान हो जाएगा कि सुहाड़ी इंज उतों बल के नहीं आना पिया करेगा। सुहाड़ी जाती सारी सड़क टुटी है, हूँ ए लेडीज़ बैठी है, यह भी यही कह रही सी कि यह पता नहीं कदों बनेगा। कहते ने जी पुल चला दिता वे, कुछ भी नहीं चलाया, बस इंज ही है, सब धोखा ही है। कितना टाइम लग जाता है घूम के जाने में? एंड सीधा जाओ तो फिर तो भगतपुर दरबार का बड़ी हद 15-20 मिनटां ही बंदा पहुँच जाता, तो जे इंज जाओ तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं रश दे विच। और सड़कें टूटी हुई हैं या ठीक है? सारी कोई सड़क नहीं है जी सही सलामत है, कोई भी सड़क नहीं है, सारियां टुटियां, इधर ला लो उधर ला लो पड़े ला लो, सारियां सड़कां टुटी। ट्रैफिक के क्या हालात होते हैं, रश कितना? ट्रैफिक फिर भैन जी जाहिर गल है जो रुकावट होएगी तो ट्रैफिक भी रुकनी में, ट्रैफिक भी रुकती है। हुण पिछे ट्रैफिक सारी रुकी है, पिछले रोड ते सारी ट्रैफिक रुकी है। असी अद्धे घंटे च इधरों दी इधर आए, तदे इत्थे खिलार लिया कि साह दवा लीए, फिर अगे जावांगे। रिक्शे को सांस दिलवाया जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। कहाँ जाएंगी? हम ये मोची जाएंगे। मोची जाएंगी। कहाँ से आ रही हैं? आमिर रोड से। आमिर रोड से आई हैं, मोची तक जाएंगी। हर रोज का आना जाना, मुझे लग रहा है जॉब करती हैं बहन हमारी। जी। रोज का आना जाना जी। कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल होती है, बाज़ दफ़ा ये ड्यूटी से लेट भी हो जाते हैं और बड़ा मसला रोज़ का होता है। और किराया भी ऊपर से ये आते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, तो वो रोज़ का बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपका किराया भी बढ़ गया है कि इनको लंबा रास्ता लेना पड़ता है? हाँ जी, इसीलिए। सड़कें टूटी फूटी हैं या ठीक है? नहीं, टूटी हुई है, इधर से आए हैं सारी टूटी हुई है और बहुत ही सर में दर्द जैसे लग जाता है, ठा 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 वो होता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। सुबह जाते भी ठा ठा और फिर वापसी पे भी सर में तो दुखने लगता है। सर तो दुखने लगता है।
कितना मुश्किल हो गया आजकल ड्यूटी पे आना जाना? हाँ, बहुत मुश्किल हो गया। मुझे ये बताइए टाइम कितना लगता है? अगर रास्ते ठीक हों तो कितना टाइम लगेगा? आजकल कितना लगता है? यहाँ से तो फिर 15-20 मिनट लग जाते हैं, उधर से आधा पौना घंटा लग जाता है। अगर रश हो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, और रश ना हो तो आधा पौना घंटा लग जाता है रश में फंसे, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रैफिक है, ये ज़्यादा वो इकट्ठी हो जाती है तो वो ट्रैफिक निकलती नहीं है, इसलिए वो बड़ा टाइम लग जाता है। एक मोरिया पुल 5 साल हो गए हैं, ये भी नहीं बन रहा, लोगों के पास पैदल चलने का रास्ता ही नहीं है। हाँ जी, इसी तरह है। पहले तो पैदल आ जाते थे इधर से, वो निकल के क्रॉस करके यहाँ से बैठ के चले जाते थे। अब पता नहीं वो इधर से मैं नहीं आ रही, इधर से ही आ रही हूँ, पता नहीं इधर से खुला है कि नहीं खुला। तो बड़ी मुश्किल से इधर से आते थे कि कहीं गिर ही ना जाए, बहुत मुश्किल था इधर से भी आना। नाज़रीन, ये हमारी आवाम की राय है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ BS इंग्लिश। स्टडी करती हैं, अभी पढ़ के आ रही हैं, वापस घर जाएंगी? यस। कितना मुश्किल हो गया है ये काम ना होने की वजह से आना जाना? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी अरसे से ये स्टार्ट है लेकिन इनकम्प्लीट रहा है, और जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। कई दफ़ा यहाँ से बिल्कुल रास्ता बंद होता है और क्रॉस करने में बहुत मुश्किल होती है। यहाँ से फिर वहाँ आगे से टर्न लेके जाना पड़ता है पूरा राउंड, जिसकी वजह से यहाँ पे मुश्किल है। अब स्पीड अप हुआ है थोड़ा प्रोसेस, लेकिन ये 10-15 दिन हुए हैं क्योंकि पहले यहाँ से था रास्ता जाने का, यहाँ से था वो, अब उन्होंने बना दिया, अब फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया। पहले तो बिल्कुल बंद हो गया था ये। अच्छा, टाइम कितना ज़ाया हो रहा है आजकल? बहुत ज़्यादा, और डस्ट इतनी है, पोल्यूशन इतनी है, और यहाँ पे बंदा स्टे नहीं कर सकता 1 मिनट के लिए भी। स्टूडेंट भी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र है अल्लाह। किधर से आ रही हैं, किधर जाएंगी? बेटा मैं मंडी से आ रही हूँ, इधर जाना है मिश्री शाह। हाँ जी। कैसे है रास्ते? कितना ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। रिक्शे में आती जाती हैं? हाँ जी, सड़कें बनी हुई हैं, टूटी हुई हैं? ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸੜਕ। ਹਾਂ यहाँ पे कितनी मुश्किल हो जाती है आने जाने? ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਨਾ ਸੜਕ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ, ਹੋਰ ਸਹੀ है। ठीक है जी, यहाँ पे आने जाने में मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब, लेकिन ये इस इलाके को क्या हो गया है? लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही। इलाके को ऐसे जैसे जिन नहीं फिर जाता, और वो जिन से निजात मिल गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो करता कुछ है, होता कुछ है, इंतजामिया उसकी उसके काबू में नहीं, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये शुक्र है कि थोड़ा निज़ाम सीधा हुआ है। ये 2-3 माह पहले ऐसे हर आदमी गिर रहा था, इतना खड्डा था, अब ये थोड़ा सीधा हो गया काम। ये आप पब्लिक आ जा रही है, शुक्र है, नज़र आ रहा है कुछ। तो इधर का मुझे तो अभी भी सीधा नहीं लग रहा, मुझे तो अभी भी बहुत परेशानी, टेंशन लग रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीधा हो गया है। 100 में से ना समझ ले 60% सीधा हो गया है, 40% अभी भी खराब है। पब्लिक अब शाम को 5 बजे उधर जाए, शेरों वाले गेट से आए, आधे घंटे बाद आप अंदर आ रहे हैं। कहाँ से? लाइनें से ट्रैफिक जाम हो जाती है, फिर उसके बाद अंदर आना है। फरूगंज पुली ये मिश्री शाह आने तक 1.5 2 घंटे लग जाते हैं। और ये इंतज़ामिया कहाँ है? मुझे तो ये 3 सालों में इनका कोई क्या अब क्या कहूँ इनको, अल्लाह इनको नेकी हिदायत दे, इनका कोई भी नुमाइंदा नहीं नज़र आया। 3 सालों में दावे तो बड़े बड़े किए हैं, बाकी ये है कि सिर्फ टगे टोकरी हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। भाई साहब, इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा था कि लोग बड़े मुतासिर होंगे जब ये बनेगा, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी ना, ज़्यादा आबादी है यहाँ पर, तो इसे तरजीहात में शामिल किया गया था। लग रहा है ये तरजीहात में शामिल है अभी भी? ना, ये 20 साल पहले का मंसूबा था, ये अब तैयार हो रहा है। ये पहले हो जाता तो इंसान के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती, और ये बड़ा लंबा था, यादगार से हाजी कैंप तक था। क्या हाल है चचा? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? बस इधर काम आया था, यहाँ आके फंस गया हूँ मैं, कोई रास्ता नहीं जाने का, किधर से जाऊँ भूल के।
बस यही है बस। क्या काम आए थे, आपको नहीं पता था यहाँ क्या हालात बने हुए हैं इधर? ये हालात आपके सामने ही है सारे, हुआ है और क्या, जो कितना काट के जाते हैं यहाँ से, वक्त से आए ऊपर से घूम के, मतलब इधर से पहले शॉर्ट कम था, बाद घूम के आया, फिर मैं इधर से आया हूँ तो आगे रास्ते ही कोई नहीं। अब मतलब खड़ा हो गया हूँ, मैं कहा चलो फिर अब आपका देख रहा हूँ। हम सोच रहे हैं कि किधर को जाऊँ, ये छोटा रास्ता सोच रहे हैं। कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में? है जी, कितना वक्त लगा यहाँ तक? काफी टाइम लग गया, आधा घंटा कम से कम मुझे लग गया इधर पार होते होते, वहाँ से घूम के आते हुए। नाज़रीन, यहाँ पे एक शोर शराबा है और एक अजीब सी सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक सब। भाई साहब इधर काम करते हैं, रहते हैं, क्या करते हैं? इधर काम करते हैं। काम करते हैं। ये क्या इलाके की हालत हुई हुई है, कितनी मुश्किल? बिल्कुल ठीक है, ये जो आवाम है ना ये मानती नहीं है, डिवर्सन रास्ते जो है वो हमने दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे जो हमने इधर रास्ता बंद किया है ना, ये उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, हाँ, इसलिए ये मसला बना हुआ है, बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन हम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जिंदाबाद। हाँ, चलिए जी। हमको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, ये लेकिन इधर काम कर रहे हैं। भाई साहब, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है, लोग कितनी मुश्किल में हैं, आप कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं इधर? नहीं, उस साइड पे भी रास्ता डिवर्शन दिया हुआ है और पीछे भी रास्ता डिवर्शन दिया हुआ है। हाँ, ये अवाम जो है रक्शे इधर सड़क पे खड़े थे, अब इधर हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्हें लोगों ने इधर ले आके खड़े कर दिए। अभी बोलते हैं हमारे लिए मसला है, मसला है, मसला नहीं है, अनकरीब ये काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, अनकरीब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, ये भाई साहब कह रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक मोरिया पुल की भी सूरत हाल दिखा देती हूँ कि लोग कितनी मुश्किल के साथ यहाँ से गुजरे हैं, क्योंकि जो उस साइड के लोग हैं उन्होंने सामने इस साइड पे आना है तो वो कैसे आएंगे? वाहिद यही एक रास्ता है और ख़वातीन लोग किस तरह से यहाँ से? जी जी चाचा, अब सारे रास्ते खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। कोई रास्ता नहीं आने जाने का? ये है रास्ता, ये रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। भाई साहब कैसा, कितना मुश्किल आना जाना? मुश्किल ही है ना, रोजे से लोग कितने परेशानी है। हाँ, परेशानी तो है सारी, रोज का आना जाना इधर से? रोज का परेशानी बड़ी होती है। कितनी देर हो गई यही कुछ चल रहा? 2-3 साल हो गए इसको, ठीक नहीं हुआ। हाँ ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या हाल है भाई साहब, क्यों गुस्सा कर रहे हैं इतना? गुस्सा नहीं कर रहे, मैं यही दिखा रहा हूँ कि देखें यहाँ पर इनको चाहिए जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे आने जाने वालों के लिए कुछ सीढ़ियाँ बन जानी चाहिए, यहाँ रास्ता होना चाहिए ताकि मर्द तो गुजर सकते हैं। ये देखें ना, लेडीज, ये बहनें, बाजी, बुजुर्ग जो गुजरने वाले हैं इनसे गुजरा नहीं जाता, तो कोई खुदा ना खासा गिर जाए, चोट लग जाए, फिर कोई भी जो है ना, ये देखे आपके सामने अभी कैसे जा रहे हैं वो बेचारे। आपा कितना मुश्किल हो गया रास्ता आपका तो। सही बात है, क्या करें अब, बाजार आना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? बहुत लंबा पड़ता है उधर से। ये तो सीधा है, 2 मिनट में क्रॉस किया और बाजार पहुँच गए, इसीलिए तो आए निकल के इधर, वरना बहुत लंबा जाना पड़ता। लेकिन अब आया भी गंदा, सब बुरा हाल हो गया। मेरे पाँव में ना जरा गिरी हुई चोट लगी है, इसलिए नहीं चढ़ सकती, इसलिए मजबूरी ऐसे चढ़ना पड़ा। बिल्कुल जी, ये आप देख लें कि सामने का रास्ता और फिर जब आपने घूम के आना है, ख़वातीन के लिए वाकई परेशानी है कि यहाँ से यहाँ तक पैदल तो आ जाती हैं, लेकिन अगर दूर से आना पड़े तो रिक्शे पे बैठेंगी या फिर किराया लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। कहाँ आ रही हैं, किधर जा रही है? ड्यूटी से मी अस्पताल से घर जा रही हूँ वापस। थोड़ा साइड पे हो जाइए। अच्छा, हर रोज़ आती जाती हैं? जी, बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। अब तो ये बेहतर है, इतने खड्डों से गिर के पड़ के चोटें लगवा के जाते हैं लोग। अब तो ये है आखिरी मराहल में आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे जल्दी से ये। लेकिन आपा लग नहीं रहा ये अभी आखिरी मराहल में है, अभी हालात ख़राब है यहाँ के। नहीं, हमें लग रहा है कि ये हो जाएगा। लग रहा है कि ये जितनी तेज़ी से काम हो रहा है ना, अब पहले की मुनासबत में अब हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला यकीन अल्लाह पे ऊपर भरोसा है कि हो जाएगा। आगे रास्तों के क्या हालात हैं? टूट फूट है, ट्रैफिक है, कितना नहीं है? उस तरफ से भी यही है कि
बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगता है कि जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इनको लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। आप क्या हिसाब किताब लगा रहे हैं या क्या देख रहे हैं खड़े होके? कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? नहीं शॉर्टकट नहीं देख रहा था, मैं वैसे किसी का इंतजार कर रहा था। हाँ जी। क्या हालात है, तरक्याती काम तो हो रहे हैं, आवाम को कितनी परेशानी है क्योंकि ये बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका मंसूबा जब इसे होना था। चले वो तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये है कि जितनी जल्दी हो जाएगा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आसानी है फिर। हाँ जी। चलिए जी, अभी मुश्किल है लेकिन कुछ लोग समझ भी रहे हैं, बड़े दिल का मुजाहरा भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये वाली सिचुएशन नज़र आती है तो वाकई ये परेशान कुन है कि पैदल गुजरने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऑल्टरनेट रास्ते की जब हम बात करते हैं तो वो भी बदहाली का शिकार है। नाज़रीन, ये वो सारी सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं, मज़ीद बात करते हैं। आइए नाज़रीन, सूरत हाल आपने जानी है, आवाम की राय भी आपने जाने हैं। ना सिर्फ गली मोहल्लों के काम रुके पड़े हैं बल्कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कहा जा रहा था कि ये लोगों की सहूलत के लिए होंगे, लोगों को कम से कम तंगी होगी, तरजीही बुनियादों पर इनको मुकम्मल कर लिया जाएगा, वो भी तरजीहात में शामिल नहीं दिखाई दे रहे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से बात कर लेते हैं। ज़ैन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये पहला मेगा प्रोजेक्ट है इस इलाके का, आखिर इस इलाके की सुनी गई, हम सभी बड़े खुश थे कि लोगों की सहूलत हो जाएगी। क्या बदकिस्मती हो गई कि आवाम इस कदर तंग है लेकिन उसके बावजूद काम सुस्त रवि का शिकार है, कोई देख ही नहीं रहा। ये जो सर्कुलर रोड पर प्रोजेक्ट है शेरांवाला फ्लाईओवर और इसके साथ जो एक मोरिया पुल का मंसूबा है, इस वक्त शहर लाहौर में एक मोरिया पुल मंसूबे को ये एजाज़ हासिल है कि ये मंसूबा सबसे ज़्यादा तख़ीर से शिकार हुआ है। इस मंसूबे को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अभी अगला 1 साल ये मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 2017 में शहबाज हुकूमत ने यानी नून लीग की हुकूमत ने इस मंसूबे को शुरू किया। बुज़दार हुकूमत ने बड़ा सोचा कि इसको मुकम्मल कर लें, वो मुकम्मल नहीं कर सके। आज फिर दोबारा नून लीग की हुकूमत आ गई है, ऐवानों में तब्दीली आ गई, लेकिन एक मोरिया पुल में क्या बदकिस्मती है इसकी? क्या ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कि इस बेचारे की कोई सुनने वाला ही नहीं है? असल में सिद्रा मुनीर, ये जो एक मोरिया पुल मंसूबे में तखीर की वजह हुई वो थी तरजीहात। जो हुकूमत आई जिसने 3 साल 7 माह अपना दौरे इक़्तिदार गुजारा, उन्होंने इस मंसूबे पर तवज्जो न दी और आज से 10 माह कबल जुलाई 2021 में जब ये शेरांवाला फ्लाईओवर को शुरू किया तब इस मंसूबे को उन्होंने उसके PC1 में शामिल किया। उससे पहले इसके जो फंड्स आते थे वो भी कोलैप्स हो जाते थे और जो इस पर काम था वो भी सुस्त रवि का शिकार था। लेकिन जब 30 मार्च 2022 को इस मंसूबे की 7 डेडलाइन गुजर चुकी थी, तो उसके बाद अब 2 साल गुजर चुके हैं, किसी भी हुकूमती अदारे की जानिब से आज तक इसकी डेडलाइन नहीं दी गई, क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि हम जो भी डेडलाइन देंगे उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त भी इसकी कोई डेडलाइन मौजूद नहीं है, लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जून के आखिर में यानी इस माली साल के आखिरी दिन तक ये शेरांवाला फ्लाईओवर जो गंजबख्श फ्लाईओवर है और एक मोरिया पुल तुसी मंसूबा इसको मुकम्मल कर देंगे। लेकिन ज़मीनी हकायक इससे मुतज़ाद नज़र आ रहे हैं। ज़मीनी हकायक कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब हुकाम से बात करें तो वो बताते हैं जी हमने जो पुल है उसको रवां कर दिया है, वो चला दिया है, लेकिन आसपास जो रोड्स हैं, जो लोग बेचारे किस अजियत से इस पुल तक पहुंचते हैं, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता तक नहीं है कि उस साइड से जो 2 मिनट का रास्ता लोगों ने यहाँ से लेना है वो कैसे 1-1 घंटा गुजार के आएंगे। सिद्रा मुनीर, ये जो पुल पर ट्रैफिक रवां करने की कहानी है ये भी बड़ी मज़े की कहानी है। ये साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब अपना दौरे इक़्तिदार ख़त्म होने से बिल्कुल 1 दिन पहले 90 शाहराए कायदे आज़म पर इसका फीता काट चुके हैं और उसके बाद आज 22 से 23 दिन गुजर गए हैं, ये अभी तक पुल नहीं खुला। ये एक रोज़े रोशन की तरह हकीकत आया है कि इसका फीता सिर्फ एक ठंडे कमरे में काटा गया है। वैसे अभी तक आवाम के लिए इस पुल को नहीं खोला गया और जो नीचे वाली सड़कें हैं जिस पर आपको ये रिक्शाज, ये साइकिलें, ये मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं, ये आवाम अपनी मदद आपके तहत चला रही हैं, ये भी सड़क को नहीं खोला गया। तो बुज़दार सरकार के पास भी ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने अपने 3.5 साला दौरे इक़्तिदार में कोई एक मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं किया। अच्छा ज़ैन, एक तो मंसूबे मुकम्मल नहीं होते, ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, इस पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुतबादल रास्ते दिए जाते हैं उनकी
इस कदर बुरी हालत है कि लोग वहाँ भी अजियत का शिकार होते हैं। ये इसमें सिदरा कोई दो राय नहीं है कि जब इन प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, खा वो गुलाब देवी हो, खा वो शाह काम हो या शेरामला फ्लाईओवर हो, इसमें जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं उनको देने में मुबैना तौर पर कोताही बरती गई, ना सिर्फ LDA की तरफ से बल्कि टीपा और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी। यही वजह है कि ये सर्कुलर रोड और जो ये एक मोरिया पुल है जो कि सेंट्रल लाहौर को शुमाली लाहौर से मिलाने वाला एक वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सर्कुलर रोड से। इस पर ऑल्टरनेट किसी भी तरह का कोई रूट मौजूद नहीं है, तो लोग हो रहे हैं इस नाअहली की वजह से। और अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे बनी है सर्विस रोड, वो भी अगले 6 महीने बनती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं आपको एडवांस प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि होना क्या है। ये पुल खोल दिया जाएगा, ये जो सड़कें हैं आप अगले साल भी आप आएंगी, यहाँ पे आपको बनती हुई नज़र नहीं आएंगी। नई बनने वाली हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि 15 उन्होंने साबिक हुकूमत के मंसूबे मुकम्मल करने हैं और 6 उनको प्रपोज कर दिए हैं। जैन, मुझे ये बताइए, आपने ये बड़ी अहम प्रेडिक्शन बल्कि बड़ी बुरी खबर सुना दी है। क्या जब किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है, उसका PC1 बनता है, या जब उसको मुकम्मल फेज़ की उसकी तैयारी हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है, उसमें ये सब चीज़ें ऐड ऑन नहीं होती कि इसकी रोड्स भी बनानी है, इसकी सर्विस रोड्स भी बनानी है, पैदल चलने वालों का ख्याल रखा जाएगा? क्या ये एक कंप्लीट पैकेज नहीं होता? कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कंप्लीट पैकेज नहीं दिया जाता? सिदरा PC1 इतना कम्प्रीहेंसिव होता है कि उसमें ये भी बताया जाता है कि आपने जो पत्थर इस्तेमाल करना है वो किस ग्रेड का होगा, तो ये सड़कें तो उसमें शामिल हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे जो इदारे हैं, जो तरक्याती इदारे हैं, वो PC1 के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, जिसकी वजह से ये उसके बाद हालात हैं उनको देखना पड़ते हैं। और ये इस प्रोजेक्ट की भी बदकिस्मती है कि जो सर्विस लेन्स हैं उनको तमीर नहीं किया जाएगा, सिर्फ फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा जिस तरह इन्होंने गुलाब देवी अंडरपास पे किया। ये जो हुकूमत, साबिक हुकूमत क्रेडिट ले रही है ना कि हमने गुलाब देवी अंडरपास को वक्त से पहले खोल दिया, और भाई उसके आगे लाहौर ब्रिज की तोसी का काम है वो तो बंद पड़ा है। इसी तरह ये किया जाएगा बगैर तज़ीन व आराइश के, बगैर लेन मार्किंग के, सिर्फ ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा और उसके बाद जो नीचे है वो काम चलता रहेगा और एट द एंड फिर सरकारी खजाने पर 20 से 25 करोड़ रुपए का अजाफी बर्डन डाल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, वाकई यहाँ पर खड़े होना और यहाँ तक पहुँचना मैं आपको बता सकती हूँ कि कितना मुश्किल है। और वो लोग जो आसपास के इलाकों के रिहायशी हैं, जिन्होंने हर रोज़ काम के लिए अपने मुख्तलिफ इलाकों में जाना है, सफ़र करना है, उनकी अजियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर तरफ एक अजीब सिचुएशन है, रास्ते टूट फूट का शिकार है, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, पैदल चलने वालों की जगह नहीं है। और ये वो मंसूबा है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद है लोगों की जो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से, बनने की वजह से मुश्किलात का शिकार रहेगी। तो इसे तरजीही बुनियादों पर हल होना था, इसे तरजीही बुनियादों पर बनना था, लेकिन तरजीहात क्या हैं वो आपके सामने है। मज़ीद इलाकों का आपको विजिट कराएंगे, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। म्यू अस्पताल से मुल्हिका, गवाल मंडी चौक से मुल्हिका एक और रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि कई साल हो गए हैं टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होना, एक्सीडेंट होना मामूल है। इस रोड को भी बनना था लेकिन अभी तक इसकी भी नहीं सुनी जा रही। लोगों को क्या परेशानी है, आवाम की ही ज़बानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है प्रिंटिंग की आगे। तो कैसा है यहाँ पे आना जाना? क्या बुरा हाल है। ये लेडी एच हॉस्पिटल है, सुबह को औरतें आती हैं, इतना मसला होता है। कल एक डिलीवरी केस हुआ है, औरत लेके बच्चे को आई है, वो आगे गटर है, गटर पे वो रश्का गिरा है, औरत का सारा मुंह जो है ना खून हो गया है। बच्चे का नहीं पता बच्चा है या नहीं बच्चा। ये म्यू हॉस्पिटल से लोग आते हैं, किसी का पाँव का मसला है, किसी की लात का मसला है, वो खड्डे की वजह से वो भी रश्के उल्ट जाते हैं, किसी के दांत टूट जाते हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है इधर। ये 6 माह से यही मसला है। ये नारकली वाला रोड है, ये अस्पताल वाला रोड है, सब यही मसला है। आगे जाएं, आगे बहुत बुरा हाल है। इधर तो फिर थोड़ा बेहतर है, आगे गटरों के ढक्कन ही नहीं है, पूरे खड्डे भी हैं, ट्रैफिक भी रुकी रहती है। यहाँ ट्रैफिक तो ऐसे ही है, ये ट्रैफिक तो 10 साल से ऐसे है।
तो ये 6 माह से ये मसला हुआ है, ये पैप वगैरह डले हैं, पानी का इतना ज़्यादा मसला है, इतना पानी होता है, लोग नमाज पढ़ने के लिए या हॉस्पिटल से आने जाने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। आगे थोड़ा सा आप जाएं, देखें क्या बुरा हाल है इधर। बिल्कुल जी, पूरी सड़क की ये बड़ी बुरी सूरत हाल में खस्ता हाली का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते सर? बेटा मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई साहब, इस सड़क पे आना जाना लगा रहता है? हाँ बेटा, आना जाना लगा रहता है। 5-6 महीने के 7 महीने हो गए ना, ये सड़क तो बनी नहीं रही। ये तो इधर तो जो बेचारे वो आते हैं, बेचारे बीमार आते हैं, वो भी परेशान हैं। यहाँ से तो गुजरा ही नहीं जाता। वो देखो अब भी उधर ट्रैफिक जाम है, किसी बस वो सारा रोड जो है ना वो देखो कैसा बना हुआ। यहाँ से कोई गुजरने वाला है, कोई अगर मरीज आ जाए तो वो क्या करेगा? बस ऐसा ही है भैया, ये तो रोड का बड़ी अहम रोड है। जो एक जानिब म्यो अस्पताल है, बिल्कुल सामने लेडी एचिसन अस्पताल है, और सड़क की इतनी बुरी हालत है कि यकीनी तौर पे यहाँ पे पेशेंट्स का आना, एम्बुलेंस का आना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक और रिक्शे वाले भाई हैं, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कितना मुश्किल है सफ़र? इतना मुश्किल है कि बड़े हैं, जब रिक्शे ख़राब हो गए हैं यहाँ से गुजर के। ये मेन रोड है लाहौर का, म्यो हॉस्पिटल का मेन रोड है, और ये देखे क्या हालत हो रही है। इतना गुजरना मुश्किल हुआ है कि बास टाइम यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है, 3-3 घंटे गुजरा नहीं जाता यहाँ से। रश कितना होता, कितना टाइम लग जाता? 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं, यहाँ रश में फंस जाते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं मिलता, ना आगे जाने का ना पीछे जाने। इसके अलावा कोई रास्ता है इसका ऑल्टरनेट के वहाँ से जाया जाए? और रास्ते हैं वो बंद होते हैं, ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी, सारे बाजार बंद है, मेन रास्ता यही है। एक और जी चिंची रिक्शा, एक और ड्राइवर भाई रुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हालात? बस देख लो, काम ही नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बस 2-2 3-3 सवारियाँ लेके जा रहे हैं। रोड भी सारे खराब हैं, ये देख लो ये क्या हाल है सड़क का। कितना आसान है इस सड़क को आगे तक पहुंचना जाना? सारी सड़क खराब है, देख लो आप अपने सब नहीं है। ट्रैफिक की सारी गाड़ियाँ जो है खराब हो जाती हैं, टायर खराब हो जाते हैं। कितने बजे बहुत रश होता है यहाँ पे? अभी तो फिर भी ट्रैफिक चल रही है। 12 बजे के बाद ये रश शुरू हो जाता है। आज तो रश ही नहीं है, बिल्कुल काम ही नहीं है, आज रश कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, कारोबार तो सब खत्म हो गए हैं। हाँ, अब यहाँ से खराब है कि बच्चे भी रोटी से भी आवाज आ रहे हैं। आपा आती जाती रहती है इस सड़क से? आप आती जाती है। कितनी टूटी हुई है, कितना मुश्किल है आना जाना? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई और औरत कोई उस तरह की बह ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। भाई साहब रोड के क्या हालात? बहुत खराब, बहुत बनती है। तकरीबन 3-4 महीने अगर टायर टूट जाने बड़ा नुकसान होता है। वही मसला मिसाल नहीं हालत करता। हाँ बाबा ढेर हो गई। सवारियों के लिए कोई मुतबादल रास्ता नहीं है कि वहाँ से आ जाएं आपने जहाँ? वो रास्ता नहीं है बस। हाँ है भी तो बहुत दूर है, नेड़े नहीं है। हाँ जी, ये यहीं से आना जाना पड़ता है? हाँ जी, यहीं से आना जाना पड़ता है। हाँ जी, यही से। क्या करते भाई साहब? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरियों के क्या हालात आजकल? कोई काम नहीं है। क्यों? बस देखिए हुकूमतें बदल रही हैं, वो कहते हैं हम सही हैं, वो कहते हैं हम सही हैं। रगड़ रहा है गरीब आदमी, चक्की पिस रही है गरीब आदमी। आप फिर भी खुश हो रहे हैं? खुश कैसे ना हो, हंस रहे हैं। पार्क ही खाना है ना, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, उन्होंने हमारे घर तो नहीं ना भेजने, उन्होंने कहना है खुद ही करो खुद ही खाओ। उनको क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है, वो तो अपनी अपनी कुर्सी में बैठे हैं। वो कहते हैं मैं छीन लूँ, वो कहते हैं मैं छीन लूँ। नज़रीन, अवामी राय आपने जानी है, अवामी परेशानी आपने जानी है, लेकिन ये तरक्याती काम आखिर रुक क्यों गए हैं, ताख़ीर का शिकार क्यों हो गए हैं, सुस्त रवि का शिकार क्यों हो गए हैं, बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब लाहौर शहर में जो जो तरक्याती काम होने थे, और ख़ास तौर पर ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर जो एक प्रोजेक्ट था कि लाहौर शहर को साफ़ सुथरा करना है, गलियां साफ़ हो जाएंगी, लटकती तारें नहीं रहेंगी, किसी तरह का कोई भी झमघट्टा नहीं रहेगा,
उन तमाम मामलात का क्या बना और ख़ास तौर पर जो सियासी मामलात चल रहे हैं वो इन तरक्याती कामों पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान, मुझे ये बताइए कि अभी लाहौर शहर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बड़े ज़ोरों शोर से हमने देखा कि डीसी साहब विजिट भी करते रहे, काम भी होता रहा, अब सारे मामला ठप होते क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब कुछ रुका रुका क्यों लग रहा है हमें? देखें सिद्रा, बड़ा अहम आपने आज का टॉपिक चुना है और इसमें देखा जाए तो शहर लाहौर की तमाम गलियां जो हैं और जो बाज़ार हैं वहाँ पे सोना लाहौर मुहिम जो है वो चलाई जा रही थी और जिसमें सफाई सुथराई भी है और पैच वर्क है, तज़ीनो राइश है और इवन के लश पश करना था बिल्डिंगों को, तरीही बिल्डिंग जो है मॉल्स की उनको लश पश करना था। इसके साथ साथ जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, जहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वहाँ से बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं उतारने थे, जहाज़ी बोर्ड उतारने थे, वहाँ पे जो वाइड्स थी उनको अंडरग्राउंड करना था। अभी आपके पीछे हम लक्ष्मी चौक में खड़े हैं, ये वाइड्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। मंजरकशी चूँकि साथ साथ करनी होती है और चूँकि लाहौर न्यूज़ ने हमेशा जो है वो शहरियों की आवाज़ उठाई है और शहर लाहौर में 3.5 अरब के तरक्याती जो हैं वो काम होने थे, जिसमें गली मोहल्ले, जिसमें राब्ता सड़कें आनी थी। अच्छा इमरान, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि ये जो हमारे गली मोहल्लों में टूट फूट है, लोग बेचारे परेशान होकर रह गए हैं, आगे बारिशों का मौसम आएगा, उसमें एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पिछले तकरीबन 3 साल के अरसे में किस हद तक काम होते दिखाई दिए? क्योंकि लोगों की शिकायत ही नज़र आई है, काम तो गली मोहल्लों की सड़कें तो किसी ने पूछी नहीं। मैं समझता हूँ कि जी कहना तो ये चाहिए कि क्योंकि ये शहरियों की आवाज़ है, पिछले 3.5 साल में चूँकि बुज़दार हुकूमत रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम हुए हैं। 2-3 मेगा प्रोजेक्ट हैं वो भी अभी तक इल्तवा का शिकार हैं, जिसमें शेरा वाला है, शाकाम है और इसके साथ साथ जो अंडर पासिस हैं वो आपके सामने ही हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आपके सामने हैं। रात के वक्त जो है वो अंधेरे नज़र आते हैं, मगर मौजूदा सियासी कशमकश जो है उसमें लाहौर जो है वो पिसा चला जा रहा है। पिछले 15-20 रोज़ से जो काम जारी भी थे वो रोक दिए गए हैं, इस डर से कि शायद बिल ना हो, इस डर से कि शायद दूसरी गवर्नमेंट आ जाए तो उनको तरक्याती स्कीमों में कितने पैसे रखने हैं। तमाम तक जो मौजूदा सूरत हाल है, स्टेक होल्डर्स ने अपना जो इस वक्त जो पैसे थे वो उन्होंने रोक लिए हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें हम कॉन्ट्रैक्टर्स भी कह सकते हैं, इंतज़ामिया भी कह सकते हैं। अच्छा इमरान, मैं बजट की भी बात करना चाहूँगी कि हम जब बजट आता है बड़े खुश होते हैं, जी इस बार लाहौर में इतना काम हो जाएगा, पंजाब के लिए इतना बड़ा तरक्याती बजट लॉन्च किया जाता है। 1 महीना रह गया, बजट दोबारा से आने वाला है। तरक्याती बजट किस हद तक लग सका है, किस हद तक काम हो सका है और क्या ये इदारों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने अपना अपना काम करना है, जो जो उनको फंड्स एलोकेट किए जाते हैं उनके मुताबिक? मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो पहले गवर्नमेंट थी 2021 में, उसमें कमिश्नर लाहौर थे एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद 2021 में ही सितंबर अक्टूबर में बल्दियाती नुमाइंदे आए, 2022 में दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर का जो चार्ज है मेयर से लेकर डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया। अब ये चार्ज जो है वो बांटा जाता रहा और मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब भी कोई सियासी नुमाइंदा होगा तो वो यूनियन कौंसिल सतह पर बल्दियाती नुमाइंदों के काम करवाएगा और जब भी कोई इंतज़ामी ऑफिसर होगा तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे लोगों के काम करवाएंगे। जिस तरह पार्किंग स्टैंड्स हो गए, पार्किंग प्लाजास बनने थे वो भी नहीं बन सके, मगर प्रायोरिटी बेसिस पे वो किस तरह काम करवाएं, क्योंकि सीएम की ज़रूरत है इसमें, उसने उनसे जो है बाकायदा गोहेड लेना होता है, जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब तो मौजूद हैं, मुंतखब वज़ीर आला पंजाब भी हैं, 2 वज़ीर आला पंजाब इस वक्त पंजाब के शहर लाहौर में है और अमीर शहर में 2 वज़ीर आला पंजाब जो हैं। इख्तियारात किसी के पास नहीं। आजकल तो जी वो मुदाखलत और साजिश की बात हो रही है और पता नहीं किसने मुदाखलत कर दी है, किसने साजिश कर दी है। पहले आर्टिकल 5 और 6 की बात होती रही माह सियाम के पहले अशरे में, दूसरे अशरे में अब ये बात हो रही है। अब तीसरे अशरे में देखें
कि अभी 28 अप्रैल को स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास बुलाया है, तो क्योंकि ये मैं बार बार इसका जिक्र आपके तरक्याती कामों के साथ लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि तमाम जितनी भी हिरारकी है वो इंतजामी अफसरान है वो खामोश हो गए हैं। अफसरान का क्या कहना है इस हवाले से? बल्कि गायब हो गए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। वो इसलिए कि कोई हमसे ना पूछ रहे कि आप क्या कर रहे हैं, वो इसलिए टीवी में भी नज़र नहीं आ रहे। यहाँ ज़्यादातर आपको पता बाज़ारों में जाना चाहिए था उनको, बाज़ारों में भी नज़र नहीं आ रहे, तो कोई हमें देखकर हमें तब्दीली ना कर दे। अभी ये लिस्टें बन रही हैं, पता नहीं क्या बनेगा, मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर जो है वो इसको पकड़ में है सियासी कशमकश के, और जो सियासत का बुखार है वो सर चढ़ के बोल रहा है। और आपको मैं एक नज़र दिखा दें, यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन है और इसका एक पिलर आपको दिखा रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर ना इस वक्त इश्तिहारात हैं। उससे अगला पिलर भी आपको नज़र आएगा, उससे अगला पिलर भी नज़र आएगा। कुछ लोगों को खुद भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। कुछ इंतज़ामिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि फौरी तौर पर टीम्स को भेजें, इसको साफ़ करवाएं। ये हुसन है, ये शहर का हुसन है। ऑरेंज ट्रेन की वजह से शहर लाहौर जो है वो फेम हुआ है, इसको दुनिया भर में पजीराई मिली है। इंडिया में ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, तो आपका शहर जो है वो इस वक्त कम से कम दिल्ली का मुकाबला तो कर रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। वाकई जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाहौर की पहचान भी बन चुके हैं, उनकी तरफ भी कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो लाहौर शहर के तरक्याती कामों पर भी असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से लोग पहले ही परेशान हैं कि उनके गली मोहल्लों में काम नहीं हो रहा, और अब जो काम शुरू हुए थे अल्लाह अल्लाह करके वो भी रुक चुके हैं। अब देखते हैं जो आने वाला वक्त क्या खबर लाता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने की।